टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो उस ब्लॉकचेन को अपडेट करना है, और उसके अपडेट करने का जो मिनिमम टाइम फ्रेम है, दिस इज 2 to 3 days। किसी भी मजबूरी में किसी भी दिन ऐसे हो सकता है कि आप बगैर बताए अपग्रेडेशन पे जाना पड़े, या बताकर जाकर बताना पड़े। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। किसी भी दिन ऐसा मुमकिन है कि आपकी ब्लॉकचेन को अपडेट की जरूरत पड़े, और इतना जरूरी हो जाए, जैसे समझने के लिए कहते हैं, कभी तबीयत खराब हो तो घर वाले कह रहे होते हैं, यार चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपसे पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि आप इतनी तबीयत खराब हो जाती है, ना आप रोक सकते हैं उनको, ना मना कर सकते हैं उनको, जबरदस्ती ले जाना पड़ता है कि भाई बस कर दे, आप तो बताने जोगे नहीं रहते। तो इसी तरह ये है कि अभी हम ब्लॉकचेन की अपडेट को अवॉइड क्यों कर रहे हैं ये भी बता दूं, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के डेली बेस पे क्वाइंस बनते हैं, मिंटिंग होती है। तो चलो मैक्सिमम एक स्मूथ तरीके से जितने दिन लोग अर्निंग कर रहे हैं, लोग करते रहें, ताकि मैक्सिमम, ये एक कंपनी की विश है, ख्वाहिश है, क्योंकि जब ये मेंटेनेंस पे जाता है तो फिर उन दिनों में मिंटिंग नहीं हो पाती। मिंटिंग नहीं हो पाती तो नए टोकन्स नहीं बनते, नए टोकन्स नहीं बनते तो आप उनको बेच नहीं पाते, जब बेच नहीं पाते तो आप उनको पैसे नहीं आते। तो उस वजह से लोगों को उस वक्त में थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली जाती है, और ये एक होना ही होना है, ऐसा नहीं, लेकिन इसको अवॉइड किया जा रहा है जितने दिन मजीद किया जा सके। इसका आमतौर पर कंपनसेशन भी हो जाता है, कंपनी लास्ट में वो डेज ऐड कर देती है, अगर ज्यादा लंबा हो जाए तो। अगर आपको 2 दिन की जगह पे 4 दिन लग गए, 4 दिन की जगह 10 दिन लग गए, डरा नहीं रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 48 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है मिनिमम, 48 से 72 आवर्स, वो ब्लॉकचेन की टीम ने कहा हुआ है कि वो हमें रिक्वायरमेंट होगी। और जब आप ब्लॉकचेन की अपडेट पे जाते हैं, याद रखिएगा आपका पूरा इकोसिस्टम इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो इसलिए जब आपकी ब्लॉकचेन डाउन चली जाती है तो उस टाइम के ऊपर आपकी तमाम चीजें फंक्शन करना बंद कर देती हैं। ये आपके मेन सर्किट की तरह, आपने खूबसूरत घर बनाया है, उसमें लाइटें भी हैं, एसी भी है, पंखे भी हैं, टीवी भी है, हीटर भी है, सब चीजें हैं, लेकिन अगर लाइट चली जाएगी तो वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। बस आपका ये वाला मैकेनिज्म है, जहां पर आप जब ब्लॉकचेन के अंदर उसको अपडेट करने के लिए जाते हैं, उसकी आरपीसी डाउन करते हैं, तो फिर आपके तमाम प्रोडक्ट्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं जब तक आप उसको वापस लाइट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए उसकी मेंटेनेंस, और क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ब्लॉकचेन इस कंपनी की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी है। बहुत सारी कंपनियां हमने देखी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, ये अपनी नवैयत की पहली कंपनी है जिसका एक एक प्रोडक्ट ब्लॉकचेन बेस है, जिसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जिसमें ब्लॉकचेन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ब्लॉकचेन ही तो शुरू किया है इस जर्नी, ब्लॉकचेन से तो ये सफर शुरू किया है, और ब्लॉकचेन के जरिए से ही दुनिया का बेस्ट कॉइन देना है, ब्लॉकचेन के जरिए ही दुनिया का बेस्ट स्टेबल कॉइन देना है, ब्लॉकचेन के जरिए ही दुनिया का बेस्ट टोकन देना है। तो ब्लॉकचेन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन के जरिए ही जितने भी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, जिनके जरिए से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। जहां आप अपनी क्रिप्टो के जरिए अपने लिए एयर टिकट या होटल बुक करेंगे, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो की एप्लीकेशन है। जहां पर आप सुपर 11 की तरह कोई क्रिकेट की फैंटेसी गेम खेल सकेंगे, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड एक आपकी एप्लीकेशन है। जहां पर आप पेट्रोल डलवा सकें, या आप फार्मेसी पे जा सकें, या आप किसी रेस्टोरेंट पे बिल पे कर सकें क्रिप्टो कैश की शक्ल के अंदर, वो भी आपका ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। जहां आप मेटावर्स के अंदर जाएंगे, वो भी आपका ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। जहां आप क्रिप्टो के बॉन्ड्स की बात करते हैं, वो भी आपके ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे इकोसिस्टम की, आप अपने टिकटॉक की तरह के जोकर्स की बात करेंगे तो वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड है। आप अपने क्रिप्ट्यूब की बात करेंगे तो वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड है।